स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। ठीक है बेटा, तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए। परीक्षा हो गई क्या? देवरानी जी, जेठानी जी, आप दोनों परीक्षा से इतनी जल्दी? भाई अजमेर में थी ना प्रतियोगिता, तो आने जाने में 1 घंटा तो लगता ही है, मगर आप दोनों तो इतनी जल्दी वापस आ गई। हो दिया और बाती हम। मीना भाभी, ये 3 साड़ी ले रहे, कितना हुआ? 1500, 1500, 4200 बिन्नी। 4200। सेजल भाभी, आप तो आती ही रहती हो, तो आपको मैं डिस्काउंट दे देती हूँ, 4000 की दे देती हूँ, ठीक है? 200 के पूरे डिस्काउंट मीना की तरफ से। लड्डू, इसे जरा पैक कर। देखा मीना बिन्नी, दाइसा की पोती के शुभ कदम हमारे दुकान पर पड़ते ही तू नोटे गिनने लगी है, वरना ऐसी बारिश में कौन आता साड़ियाँ खरीदने के लिए। राठी जी, आपका पान लग गया, आ जाओ। हाँ आया। अच्छा बेटा, अब मैं जरा जाता हूँ, पान खा के आता हूँ। ये पकड़ो 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 पकड़ो। अच्छा अरे आया। ये देखिए, अरे श्यामला, चल तने भी पान खिलाता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मीना भाभी, ये 3 साड़ियाँ पसंद आई हैं, लेकिन शाम तक मुझे फॉल और पीको करा के दे दीजिएगा। आज शाम तक? अब वो तो मैं करा दूंगी, लेकिन अगर कल दोपहर में लोगी ना तो ये बंद करके दूंगी। बताओ, कर दूं? नहीं नहीं, मुझे शाम तक ही चाहिए। मुझे स्वस्थ माँ बच्चा प्रतियोगिता में पहनकर जाना है साड़ी, इसीलिए तो खरीदी है। हाँ? स्वस्थ माँ प्रतियोगिता? ये कौन सी प्रतियोगिता? स्वस्थ माँ बच्चा प्रतियोगिता, जिसका बच्चा 1 साल से छोटा होता है, उसकी माँ इस प्रतियोगिता में अपने बच्चे के साथ भाग ले सकती है। भाभी जी, फिर वो उस प्रतियोगिता में तो बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल होते होंगे, है ना? नहीं भाभी जी, ये सवाल जवाब वाली प्रतियोगिता ना है, बल्कि इसमें तो इस आधार पर नंबर मिलते हैं कि माँ और बच्चे के बीच कितना गहरा रिश्ता है। कितना हुआ पैसा? 4000 रुपए। तब तो मैं अपने कान्हा के साथ प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लूंगी। राठी परिवार की 2 बहुएं प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं, तो तीसरी क्यों पीछे रहे? वैसे भी घर में सब लोग मारा मजाक उड़ा रहे थे ना कि मीना किसी प्रतियोगिता के लायक को नहीं। अब देखना, अब आएगा मजा। लड्डू, इसे फॉल के लिए रख दे, वहीं पे साइड में। भाभी जी, आपकी बेटी बड़ी प्यारी है, रंग रूप में बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। भाभी जी, आप इस प्रतियोगिता में अपनी बेटी के साथ हिस्सा क्यों नहीं लेती? आपकी बेटी तो इतनी फुर्ती और चंचल है। स्वस्थ माँ बच्चा प्रतियोगिता में यही सब बातें तो देखी जावे हैं। आपकी तो शर्तिया जीत होगी। बिल्कुल पते की बात कही है इस औरत ने मीनूड़ी। यही मौका है। हाँ, प्रतियोगिता में तो अपनी असली बेटी के साथ ही भाग ले और जीत के दिखा दे घर वालों को कि तू भी किसी से कम को नहीं। सबका मुंह बंद हो जाएगा। घर वालों ने क्या पता चलने वाला है, पूछेंगे तो बता दूंगी कान्हा के साथ ही भाग लिया था। मतलब तो जीतने से होगा। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं।
मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है, तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। भैया पीछे निकालिए। आप उधर से जाइए। चलिए, बहुत लेट हो चुके हैं। चलिए आप। भैया क्यों जाम लगा रहे हैं? चलो 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 भाजी, आगे चलो, आगे लो थोड़ा। भैया आप भाजी थोड़ा आगे लो ना। भैया अब आप छोड़िए, लीजिए। भाजी थोड़ा आगे लो। भैया जल्दी निकलिए, आगे निकले जल्दी। एमिली, सबसे ज्यादा जरूरी उससे एम्बुलेंस में निकालना है। जल्दी कीजिए भैया, और राइट में लेना, लेफ्ट में मत जाना, वहाँ ट्रैफिक मिलेगा। भैया आप साइड से निकाल लो। ठीक है चलो आप। हाँ एमिली, सीधा जाके आगे से राइट ले लीजिएगा। भैया आप थोड़ा पीछे लीजिए और बाहर से निकल जाइए, प्लीज निकलिए। जेठानी जी ट्रैफिक भी खुल गई है, अब तो चले। टाइम देखिए जेठानी जी, लेट हो जाएंगे हम कंपटीशन के। समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। सबसे बड़ी मुसीबत में इस वक्त मरीज है। जब तक वो एम्बुलेंस नहीं निकलती मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। बस थोड़ी देर और रुक जाओ। जेठानी जी क्या लगता है वो मरीज आपका, हाँ, जिसके लिए हम इतनी बड़ी प्रतियोगिता छोड़ दें? जेठानी जी आपके लिए प्रतियोगिता आखिरी मौका है, फिर भी आप प्रतियोगिता के बजाय इस अनजान आदमी के लिए सोच रही है। जेठानी जी ये स्टूपिडिटी नहीं तो और क्या है? स्टूपिडिटी? ये इसे तुम स्टूपिडिटी कह रही हो एमिली? हाँ, वो इंसान मेरे लिए अनजान है, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊँ कि मैं एक इंसान हूँ और भगवान ने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी की मदद कर सके। इस वक्त उस मरीज को हमारी मदद की जरूरत है। जो तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगी, सिर्फ इंसानियत के नाते ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते भी मेरा कर्तव्य बनता है। जेठानी जी कहीं आपकी इंसानियत हम सबको ना ले डूबे। पाए लीजिए, पीछे 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 लीजिए। सीधे जी चलो। हाँ, चलो ध्यान से एमिली। हाँ आइए बैठो बैठो बैठो। आइए सूरज जी। चलो भाई जी। अरे कान्हा थोड़ा सा तो गोरा दिख इसके सामने, धीरे धीरे। हमारा कान्हा भी सुंदर कितना लग रहा है। जरा हाथ चला, ध्यान अठी ने। हाँ वो आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? दिलीप जी क्या सब सिले सिलाए कपड़े ही पहनते हैं, कोई ऐसे सिल्के कपड़े नहीं पहनता। भाई सरहज, सीखा हुआ ज्ञान ना काम ही आवेगा। मने इस बात से कोई मतलब ना है कि थारे ससुराल में के हुनर काम आवेगा और के नहीं, पर माँ को फर्ज होवे कि बेटी ने ना सर्वगुण संपन्न कर कर भेजे। अच्छा तो फिर आपकी बड़ी बहू तो कोई ज्ञान नहीं लाई मायके से अपने साथ? फिर बाबू? अच्छा उसकी बराबरी करनी चाहे ना,
तो रात रात भर पढ़कर दिखा, अच्छे नंबरा से पास होकर दिखा, अखबार में फोटो छपवा कर दिखा थारी, चोर ने जाके पकड़, दिमाग वाली प्रतियोगिता है ना, उसमें भाग लेकर दिखा, फिर आकर मने बता, फिर मैं सुनूंगी थारी बात। मने ज्ञान बतावे, ध्यान दे। नहीं भाभू, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी कि चला। भाभी इतना हंसिए मत, खाना बनाइए जाके। वो लोग आएंगे तो कम से कम खाना ही खा लेंगे। कुछ काम तो आप करती नहीं हो और हंसती रहती हो कि हमारे को काम वाली बनाकर बैठी हैं भाई साहब, हुक्म चला रही हैं। एक बार मुझे प्रतियोगिता जीतने तो दो, तब सबको पता चलेगा कि मीनू चीज क्या है। अरे मारा राम जी, राम नाच तो हो गया। अरे बाबू ये धागा खत्म हो गया। हाँ तो डाल दिए, चल ध्यान दे जरा। हे मारा राम जी। भाभो, वो उन लोग के आने में 4-5 बज जाएंगे। सुनो जी, आप है ना सूरज की दुकान पर जाकर बैठ जाओ, वो टिल्लू से ना ग्राहकी ना संभाली जाएगी। संतोष, अरे ये कमर में मोच आ गई हमारे, सवेरे से दुख रहा है। कमर में मोच लेकर के ही जिद मांगेंगे। एक काम करो, आप है ना कमर की मोच लेकर खटिया तोड़ो, मैं मोटियार बन करके दुकान में जाऊं। ठीक है संतोष, मैं जाता हूं। देखिए बेटा, तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए। परीक्षा हो गई क्या? देवरानी जी, जेठानी जी, आप दोनों परीक्षा से इतनी जल्दी? भाई अजमेर में थी ना प्रतियोगिता, तो आने जाने में 1 घंटा तो लगता ही है, मगर आप दोनों तो इतनी जल्दी वापस आ गई। कमाल कर दिया होगा आपने। मैं जानू आपने सारे सवालों का जवाब गोली की तरह दाग दिया होगा। आदत जानू हो आपकी, आपकी देवरानी जो हूँ। लेकिन देवरानी जी, आपने क्या किया, इतनी जल्दी आ गई वापस? पास तो हो जाएंगी ना? नहीं मीनाक्षी, वो नहीं। हाय राम, कोई बात नहीं, कम से कम आपने कोशिश तो की। कोशिश करना बहुत बड़ी बात है, भाभो कहती हैं। लेकिन सच बताऊं, किसे पता था कितने जोर शोर से प्रतियोगिता में भाग लेने वाली देवरानी जी को पहली सीढ़ी में फिसलना पड़ेगा। बड़ा बुरा हुआ। इमली भाभी पास नहीं हुई तो क्या हुआ? कम से कम संध्या भाभी तो इस कंपटीशन में जाके अब राठी परिवार का नाम रोशन करेंगी ना। है ना भाभी? नहीं छवि, संध्या भी इस प्रतियोगिता में नहीं है।
इस प्रतियोगिता में कौन नहीं? ये तो झटके वाली बात हुई। हाय राम, एक और बात बहुत बड़ी हुई है भाभो। घर में खर्चा कितना हो गया देखो ना। जेठ जी ने जेठानी जी की पढ़ाई के लिए टीवी खरीदा, वो किताबें मंगवाई, अखबार मंगवाया, ऊपर से रात रात भर पढ़ाई करने का कोई फायदा को नहीं हुआ। देखो ना भाभो, घर बैठे बैठे 30,000 रुपए का नुकसान हो गया। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।